महाकुंभ को मृत्यु कुंभ ममता दी ये क्या कह दिया। व्यवस्था के विरोध तक तो ठीक था, लेकिन आस्था पर प्रहार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में साल भर का वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी अपने फायर ब्रांड अवतार में आ गई हैं। अब उन्होंने चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पर हमलावर होते होते ममता दी ये भूल गईं कि कुंभ हिंदू आस्था से जुड़ा है। उन्होंने जो हमले कुंभ को लेकर बीजेपी पर किए हैं, बीजेपी उसी को हथियार बनाकर उनकी घेराबंदी जरूर करेगी। उन्होंने इसे मृत्यु कुंभ कहकर हिंदूवादी ताकतों को एक धारदार हथियार दे दिया है, जिसका इस्तेमाल देर सबेर उनके ही खिलाफ होगा। दरअसल कुंभ में आस्था और व्यवस्था दो अलग अलग सवाल हैं। इन दोनों की झीनी दीवार लांघने वाले सभी नेताओं के बयान बीजेपी के पाल में ही जाते। कुंभ की व्यवस्था पर तो कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन आस्था पर सवाल उठाने का एजेंडा अलग होता है। कई नेता अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुंभ को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक बताकर उस पर प्रहार करते, जैसे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के वोटरों का एक हिस्सा ऐसा है जो इस कर्म कांड का विरोध करता है। उसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले बहुत सारे लोग धार्मिक कर्मकांड और धर्म के नाम पर आयोजनों का विरोध करते। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कुंभ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। उल्टे कांग्रेस के कई नेताओं ने जाकर वहाँ डुबकी भी लगाई। यहाँ तक कि लालू जैसा ही वोट बैंक लेकर राज करने वाले अखिलेश यादव भी बाकायदा त्रिवेणी में मज्जन की। उन्हें आस्थावान ऐसे वोटरों का भी खास ध्यान रखना है और पिता मुलायम सिंह यादव को मिले मुल्ला मुलायम के खिताब से भी अपने को बचाना है। ममता बनर्जी को भी राज्य में आस्थावान वोटरों का ख्याल रखना है, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर हमला करते करते कुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है। उन्होंने खास तौर से कुंभ में हुई मौतों के बाद उनके परिजनों को आई परेशानी का जिक्र। उनका आरोप है कि मरने वालों को डेथ सर्टिफिकेट मिले या उत्तर प्रदेश से नहीं दिए गए। बंगाल सरकार ने उनके पोस्टमार्टम कराकर डेथ सर्टिफिकेट। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इन मौतों को हार्ट अटैक से हुई मौत बताकर मुआवजा देने से इनकार कर दिया जाएगा। लेकिन आस्थावान हिंदुओं के सबसे बड़े जमावड़े के लिए ये शब्द कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता। वो भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री तो कुंभ के लिए इसका प्रयोग नहीं ही कर सकता। हाँ, विरोधी दल के नेता कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा सकते। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন,
আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা। अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन उनके पूरे बयान में से इसी वाक्य के हिस्से को लेकर हिंदुओं को बताएंगे कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी। ममता बनर्जी ने ये जिस तरीके का निशाना साधा है, इसको लेकर बीजेपी भड़क गई। ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान कर दी। बीजेपी की तरफ से पलटवार में ये कहा जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये बयान दे रही ममता बनर्जी। बीजेपी ममता बनर्जी की घेराबंदी कर रही है, ये कहते हुए कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरीके के बयान दे, सनातन का अपमान कर रही है। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को अपमानित कर रहा। बीजेपी की तरफ से निशाने पर पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को लिया गया है। महाकुंभ को लेकर जिस ढंग से इंडिया गठबंधन के लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आरजेडी या ममता बनर्जी जिस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं, यह करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर, उनकी आस्थाओं पर गहरा कुठाराघात। इस तरह का बयान लोगों की आस्था चोट पहुंचा रहा और देश के सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसे कभी भी अच्छी माने, क्योंकि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान। ममता बनर्जी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण से बीजेपी जोड़ पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। ममता द्वारा महाकुंभ मृत्यु कुंभ कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, यह करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सुवेंदु ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ। आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इन अपशब्दों का जोरदार विरोध करें। देश व हिंदू समाज को ममता को सबक सिखाना चाहिए। सुवेंदु ने सभी संत समाज, अखाड़ों व शंकराचार्यों से भी अनुरोध किया कि वे महाकुंभ के अपमान का मुंह तोड़ जवाब दें। आस्था पर चोट पहुंचाने वाले के खिलाफ सभी मिलकर आवाज उठाएं। साथ ही इस टिप्पणी के खिलाफ हिंदू समाज से ममता का पुतला जलाने का भी आह्वान किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.